प्लेन अकाडमी पे आपका स्वागत है। आज चलेंगे बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार का भौतिक विभाजन एवं सामान्य परिचय जो आज तक आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और हम क्वेश्चन को देखते चलेंगे और इसमें डिटेल की बात नहीं करेंगे। जैसे भौतिक को खत्म किए थे उसी तरह बिहार का जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं या भूगोल से संबंधित सवाल आते हैं वो कोशिश करेंगे और इसे पार्ट बाय पार्ट लाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर लाएंगे। हो सकता है नहीं तो इसमें 1 से 2 चैप्टर रहेंगे, 3 चैप्टर जहां तक होगा वहां तक एंड करेंगे। 1 से 2 दिन में खत्म करेंगे बिहार ज्योग्राफी। पहला प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। देखिए ये बीपीएससी में आ चुका है, 2023 के एग्जाम में भी आया है, याद रखिएगा। और रिपीट कितने क्वेश्चन हुए देखिए, 39, 42 ऐसा में आ चुका है। तो कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है बताएंगे। तो हम बताएंगे 1912 में अलग हुआ था हमारा बिहार। ये ज्योग्राफिकल रूप से हम शुरू करने जा रहे हैं। व्याख्या की बात करिए तो 1912 1912 कह लीजिए या 1912 कह लीजिए। 1912 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ये बात तो हम जानते हैं। यह जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो हम जानते हैं कि अगर पूछेगा कि बंगाल से अलग हुआ था हमारा बिहार 1912 में, तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, उसके शासनकाल में हुआ। इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1911 में कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली लाई गई। तो 1911 में कहाँ आ गया था? कोलकाता था राजधानी, वो आ गया था दिल्ली। समझ गए? 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी। 11 में लाया गया और 12 में दिल्ली बन गई और इधर बिहार बन गया। समझ गए? दूसरे प्रश्न की हम बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे उपरोक्त में से एक से अधिक लगता है। सही बात है, झारखंड लगता ही है। उत्तर प्रदेश आपको दिखेगा ही, पश्चिम बंगाल दिखेगा ही, तो सब तो दिखता ही है। लेकिन और भी चलते हैं, सवाल देखते हैं। क्या पश्चिम बंगाल लगेगा नहीं? तो लगेगा, अवश्य लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। तो देखिए व्याख्या करते हैं। भारत का बिहार राज्य 3 राज्यों और एक देश से घिरा हुआ है। सही बात है, बिहार हमारा 3 राज्यों से घिरा हुआ है, ये तो बात हम जानते हैं। भारत का बिहार हमारा जो राज्य है, जिस बिहार में मैं हूं, जिस बिहार में आप लोग हैं, उस बिहार में 3 राज्य हैं और एक देश से घिरा हुआ है। जिसे हम बिहार से पश्चिम में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश से आप घिरे हुए हैं। पूरब, बिहार के पूरब में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल से आप घिरे रहेंगे और दक्षिण में जाइएगा तो झारखंड से आप घिरे हुए हैं। और उत्तर में जाइएगा ना तो आपको नेपाल जो दिख रहा है ना, नेपाल देश, वो सीमा से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश एवं झारखंड दोनों के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करता है। समझ में आया? मतलब अगर मान लीजिए बंगाल अगर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा बिहार के उत्तर में कौन सा है जी, बता दीजिए, तो बताएंगे नेपाल है, देश है। दक्षिण में कौन सा है जी बिहार के? तो झारखंड है जी। अच्छा, बिहार के पश्चिम में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। पूरब में, बिहार के पूरब में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ बिहार के कितने जिले टच करते हैं? तो 8 जिले टच करते हैं जी, साझा करते हैं। वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कुल 28 राज्य और कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। बिहार में कितने जिले हैं? कमेंट करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? सोचिए, जब अलग हुआ था 1912 में बिहार से बंगाल, लेकिन अब बात है बिहार से उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। तो कब किया गया? तो 1936 में किया गया, 1936 में किया गया। समझ गए? 1936 में कौन अलग हुआ? तो उड़ीसा अलग हो गया। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार राज्य से पृथक हो गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग के, मतलब बिहार के दक्षिण भाग के 45.85% मतलब 45.85% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। सोचिए, 1 अप्रैल 1936 को
बिहार उड़ीसा का अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग अगर जाइएगा आप, झारखंड जो जिसे कहते हैं 45.85% भूभाग देकर 28वें राज्य के रूप में झारखंड को बनाएगा, मतलब बिहार से अलग हो गया था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के अलग होने के पश्चात शिष्य बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप है, और जो बचा है झारखंड से अलग होने के बाद वो सब अब बिहार ही है। समझ गए? और भी बातें करें। चौथा प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कहिए। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कितना है बताएंगे? तो बताएंगे 94316 नहीं है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिए हुए है कि 94163 वर्ग किलो, मतलब वर्ग किमी है। किलो बोल देता हूं, वर्ग किमी है। फिर से बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 94163, मतलब आप कर सकते हैं 94,163 वर्ग किमी है हमारा क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल पूछेगा बिहार का तो। और भी जानकारी ली, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किमी स्क्वायर है, मतलब वर्ग किमी है, याद रखिएगा। तो मतलब 94163 किमी स्क्वायर है। तथा इसकी जो है कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10, 40, 99 और 452 है। मतलब कैसे याद करेंगे? अब ये सब तो याद नहीं होता है, हम याद करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना याद करेंगे? तो हम बताएंगे भाई 94163 किमी स्क्वायर है। अच्छा, ये तो हमको याद हो गया। नंबर याद कीजिए, जैसे नंबर याद करते हैं फोन नंबर से। तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? किसका? बिहार का कुल जनसंख्या बिहार में। तो हम बताएंगे भाई 1 है, 0 है, 40 है, मतलब 104099,452 है। ये मेरा फोन नंबर है, यही फोन नंबर ही जनसंख्या है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बिहार की जनसंख्या पूछे तो हम बताएंगे 104099,452 जनसंख्या है। समझ गए? ये आपको जनगणना के हिसाब से है। आगे बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में, ठीक है, बिहार देश में तीसरा स्थान रखता है। जनसंख्या दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है हमारा बिहार। पांचवा प्रश्न है और देखते चलेंगे, झारखंड बनने के लिए या बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? हम जानते हैं 2000 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर और डिटेल लेते हैं। ये सब सवाल जो है बीपीएससी में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा और ये सब ध्यान रखते हुए आपको करना होगा। तो झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड राज्य बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का कितना राज्य बना? 28वां राज्य बना झारखंड, बिहार से अलग होकर। 1 नवंबर 2000 को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से अलग हो गया था छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। 2000 में और भी हुए थे, जैसे 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 2000 में, मतलब 1 नवंबर 2000। और एक और हुआ कि 9 नवंबर 2000 को एक और अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन बना? उत्तराखंड राज्य बना, जिसे यूटी के नाम से जानते हैं, जो कि 9 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। आपसे सवाल कैसे पूछेगा सुन लीजिए, फन के साथ बताते हैं। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ जी? अरे भाई हमारा बिहार से झारखंड अलग हुआ। अच्छा, तो बताइए मध्य प्रदेश और झारखंड कब अलग हुआ जी? अरे बताएंगे 1 नवंबर 2000 को हुआ। अच्छा, ये आप जानते हैं। तो बताइए तो उत्तराखंड कैसे अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, कब हुआ? तो बताएंगे 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ये भी 2000 में हुआ। चलिए, ये तो हमको याद हो गया। अब 2 जून 2014 को कौन अलग हो गया भाई? ये भी तो सवाल है। तो हम बताएंगे हाँ, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, तेलंगाना राज्य बन गया, है ना? तो तेलंगाना कौन बन गया? राज्य बन गया। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से। कब? 2 जून 2014 को, है ना? याद हुआ? चलिए अब आते हैं हम पुराने जमाने से पढ़ाते हुए जो मेरा तरीका है उसके साथ फन करेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर सुनिए, बीपीएससी में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है, तो सुनिए। जनजाति और जिले के भिन्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, जनजाति के लिए जो है वो अलग हुआ है और उसके लिए जिले के भिन्न जोड़े बनाए गए हैं जिले के हिसाब से। तो देखिए, संथाल की बात करें तो ये नहीं, मुंडा और जमुई ये जो है ये जिला है एक तरह से इन लोग का, ठीक है, जो कि सही नहीं है। समझ गए? क्या नहीं है? सही नहीं है। हाँ, संथाल
बांका कह दीजिए, उराव सुपौल कह दीजिए, खरवार भागलपुर कह दीजिए, ये सब जनजाति का क्षेत्र है भाई, समझ गए। लेकिन मुंडा जमुई नहीं है, क्यों नहीं है चलिए जानते हैं। मुंडा बक्सर और रोहतास जिले का है, बिहार से संबंधित पड़ रहा है ना जी, तो मुंडा तो है ना। तो मुंडा जनजाति जो है बिहार के जमुई जिले से नहीं है भाई, जमुई जिले में नहीं पाए जाते। मुंडा पाए जाते हैं जनजाति बक्सर और रोहतास जिले के निवासी हैं। इनकी भाषा पता है मुंडारी है। इनकी भाषा कैसी है? मुंडारी, याद रखिएगा, समझ गए। तो मुंडा जमुई नहीं, बक्सर रोहतास, और सब सही था। बिहार के बांका ये सब क्षेत्र में है। चलिए 7वां प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा पहाड़ी है? तो हम बताएंगे भाई उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। अब पढ़ना पड़ेगा डिटेल, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार राज्य का राजगीर का नाम सुने हैं, जिसे हम राजगिरी बोलते हैं, जिसपे हमारा जो है बिंदुसार का शासन रहा है, बिंबिसार का शासन रहा है, मौर्य वंश का शासन रहा है ना, हर्यक वंश का शासन रहा है। ये सब शासक रहे हैं, उस समय शासन रहा है उन लोग वंश का। तो यह शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन? राजगीर। तो बिहार में ऑप्शन यहाँ पे तो था नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगर यही राजगीर होता तो हम सही लगाते। यह जो है रत्नागिरी, ठीक है। देखिए अब कौन कौन पहाड़ी है, राजगीर से घिरा हुआ, तो आगे तो राजगीर से घिरा हुआ है, तो आगे रत्नागिरी, याद रखिए रत्नागिरी पहाड़ी से घिरा हुआ है। एक विपुलाचल, विपुलाचल पहाड़ी से घिरा हुआ है। वैभवगिरी से घिरा हुआ है राजगिरी, है ना, राजगीर। सोनगिरी से घिरा हुआ है पहाड़ी से, एवं उदयगिरी नामक 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है कौन? हमारा बिहार का जो है जिला कौन सा? राजगीर। और राजगीर घिरा हुआ है मतलब शहर कहिए उसको, ठीक है। राजगिरी जो है सर कही है। तो 5 है, तो 5 है तो कौन कौन? रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका उल्लेख जो है रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। तो रामायण और महाभारत में मिलेगा नहीं, बहुत पुराना है हमारा, ठीक है। राजगिरी या राजगीर को हर्यक वंश समझ गए, बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था, बिंबिसार। और यहाँ पे बताइए क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ये सब का नाम सुने हैं ना जी, या क्योंकि उस समय बौद्ध थे। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? हमेशा सही बात है, 22 मार्च पार हुआ और बिहार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग जो है हुआ था, निर्माण हुआ था बिहार का। राज्य का पुनर्गठन आयोग के रूप में हम लोग बिहार का निर्माण हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। दूसरा, ये बात सत्य है, ये आंसर आपको जवाब देना है। तो ये बात तो नहीं है, लेकिन बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। क्या ये बात सत्य है? नहीं। हाँ ये सही है सी, क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग किया गया था। बिहार को बंगाल के जो है प्रेसिडेंट से अलग कर दिया गया था 1912 में, उसकी याद में मनाया जाता है। तो 22 मार्च याद रखिएगा 1912 को अलग हो गया था, इसलिए 22 मनाते हैं। चलिए, हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने जो है 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बना दिया था, मतलब बनाया गया था। क्लियर हो गए? बनाया गया था। चलिए आगे चलेंगे। 9वां प्रश्न है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता हम मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ये हम मानते हैं। किनको माना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। किसका? आधुनिक बिहार का निर्माता। अब वह जो है भारत के प्रसिद्ध शिक्षावादी, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अधिवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। पत्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। तो ये जो आधुनिक बिहार का निर्माता जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये भारत के प्रसिद्ध शिक्षावादी हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार थे। समझ गए? वे जो है भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? याद रखिएगा, भारत की प्रथम संविधान सभा के मतलब प्रथम अध्यक्ष थे। मतलब कहने का मतलब भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। इनका नाम आता है अलग करके एक स्थापित राज्य बनाना। उन्होंने इंडियन
पीपुल्स एवं हिंदुस्तान रिव्यू, ठीक है, रिव्यू बोलते हैं, नामक समाचार पत्र या पत्रों का कई वर्षों तक संपादन किया। अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कैसे? आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, कैसे बताते हैं? पूछेगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, बताइए वो किस समाचार पत्र को चलाए थे कई वर्षों तक? तो हम बताएंगे पीपुल्स एवं हिंदुस्तान रिव्यू नामक समाचार पत्र चलाए थे। ठीक है, पूरा नाम है इंडियन पीपुल्स एवं हिंदुस्तान रिव्यू नामक समाचार पत्र चलाए थे। कौन चलाए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? तो भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। कौन? और ये बिहार को बंगाल से पृथक राज्य बनाने का, स्थापित करने में इनका भी नाम आता है। ये भी भूमिका निभाए थे। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। हमारा बिहार कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए और भी सवाल की बातें करें तो और सवाल है 10वां सवाल है। क्या है? 10वां सवाल है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार जो है कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 1912 में। पूरा 22 मार्च 1912, ऐसे याद करिएगा, क्योंकि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया था, मतलब अस्तित्व में था, अस्तित्व में आया था। उस समय उड़ीसा भी बिहार राज्य में ही शामिल था। उड़ीसा भी कहाँ था? बिहार में ही शामिल था, है ना। लेकिन बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 को। तो 1 अप्रैल 1936 याद आया? आ गया होगा। बिहार से उड़ीसा अलग राज्य बन गया। 1947 में आजादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार भी, या बिहार की भौगोलिक सीमा ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब 1947 में जो हुआ था, 1947 में, वो एक तरह से एक राज्य के तौर पर बिहार, या भौगोलिक सीमाओं के रूप में देखा जाए तो जैसा क्या तैसा ही था बिहार हमारा, राज्य के रूप में। इसके बाद जो है 1956 में जो भाषा के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, तो 1956 में 1956 में भाषी आधार पर बिहार के, ठीक है, पुरियल, क्या बोलेंगे, पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। सोचिए, मतलब 1947 तक तो जैसा का तैसा था, कोई इधर उधर नहीं गया था। लेकिन क्या हुआ कि भाषाई आधार पर देखा जाए तो बिहार का जो एक जिला है पहले, पुरुलिया, ये जो है बाद में जाके मिल गया पश्चिम बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि भाषा के आधार पर दे दिया गया। अब बात करते हैं कि इसी आधार पर अगर देखें तो 15 नवंबर 2000 की बात करते हैं, तो ये भी एक यादगार दिन है, क्योंकि इस समय हमारा बिहार से एक झारखंड भी अलग हो गया था। तो झारखंड राज्य का निर्माण हो गया था, समझ गए, 15 नवंबर 2000 को। 1 अप्रैल 1936 को तो हम, चलिए मान लीजिए हम त्याग दिए उड़ीसा को, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी त्याग दिए, समझ गए। भाषाई आधार पर यह हुआ था झारखंड वाला। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न देखिए कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब भूतात्विक दृष्टि से पुराना है हमारा, ठीक है, उसके मुताबिक। तो हमारा रोहतास पठार जो है, याद रखिएगा, बिहार के जो रोहतास पठार है वो हमारा पुराना है, याद रखेंगे। अब है तो कैसे, चलिए जानते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और समझते हुए चलते हैं। व्याख्या यही है कि भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय, याद रखिएगा, उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पठारीय भाग, ये 3 भाग में बांटा गया है। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय या तराई भाग एक पहला बांटा गया है, दूसरा के मध्य का विशाल, बीच का जो विशाल मैदान है वो बांटा गया है, और तीसरा है दक्षिण का पठारीय भाग। ये हमारा 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है बिहार को। बिहार के दक्षिणी पठारीय प्रदेश का विस्तार जो है पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक है, समझ गए। मतलब कि अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा बिहार आप जा रहे हैं गुरुजी, अब बिहार जा रहे हैं तो दक्षिणी पठार प्रदेश में जाइएगा, तो दक्षिणी पठार का प्रदेश में जब जैसे ही जाइएगा ना, उसका विस्तार पता है कहां से कहां तक है? तो हम बताएंगे हाँ है पता। कहां से? तो पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में मुंगेर एवं बांका तक है। यही हमारा दक्षिणी पठार है भाई,
जो कि प्राकृतिक रूप से है। और पश्चिमी कैमूर जाइए, कैमूर से फिर जाइएगा तो पूर्वी मुंगेर भी जाइए और बांका तक जाइए, वहाँ तक है हमारा दक्षिणी पठार। ये हम तो समझ गए। अच्छा, आपसे और सवाल पूछेगा, तो यह जो है बिहार का प्राचीनतम जो भूखंड है, भूखंड मतलब भूमि का हिस्सा, याद रखिएगा, जिसमें कैमूर या रोहतास पठार या गया का दक्षिणी भाग, ठीक है, और गिरियक की पहाड़ी और नवादा, बांका एवं मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। तो आप सोच रहिए कि पूछेगा बिहार का जो प्राचीनतम भूखंड है वो कौन-कौन है प्राचीनतम में पहले से। तो हमारा आगे तो बिहार में आइएगा तो आप चले जाइए कैमूर। कैमूर जाइए या रोहतास के पठार जाइए, कैमूर में ही है, तो वो बहुत प्राचीन है। ये ऑप्शन के हिसाब से सही हुआ। गया का दक्षिणी भाग जाइएगा, वो भी सही है। और गिरियक एक पहाड़ी है, वो भी हमारा प्राचीनतम है भूखंड। और नवादा, बांका एवं मुंगेर की पहाड़ी जो है ना, नवादा का पहाड़ी है, बांका का है बिहार में, मुंगेर का, ये सब पहाड़ी हमारा प्राचीनतम है। समझ गए ना? तो बिहार हमारा बहुत पुराना है। ऐसे तो मौत से ही समझ में आता है कि। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है। ठीक है? अब आच्छादित है तो आच्छादित मतलब बता सकते हैं? अब आच्छादित मतलब आप बोल दीजिए तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दलदली मिट्टी, है ना? ये सब बोल सकते हैं। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब किस क्षेत्र में आता है? अब इसकी डिटेल तो हम जानेंगे, इससे पहले हम जानेंगे कछारी मिट्टी से है। अब मान लीजिए बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, मतलब कछारी मिट्टी से है। अब कछारी मिट्टी है क्या? ये भी सवाल बनता है। तो जब इसमें डिटेल दिया तो मैं अपने मन से क्यों बताऊं? चलिए, बिहार में मुख्यतः जो है 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बिहार में? 3 प्रकार की, जो कि पीडमांट या पीडमांट बोलते हैं, मेंट भी बोलते हैं। पीडमांट दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कितनी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है, तराई मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब हम जानते हैं कछारी मिट्टी तो हम जानते हैं। चलिए, इतना तो हम जान गए, ठीक है। लेकिन हमारा बात करते हैं और जानकारी। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। तो बिहार का जितना भी क्षेत्र आपको देखना है तो बीच वाला, मध्य वाला विशाल मैदान के अंतर्गत डालेंगे बिहार को, जो कि गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है, जो कि बहकर आता है मिट्टी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र की मृदा को हम कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब समझ में आ गया? कछारी को किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कछारी मिट्टी ना दे, जलोढ़ मृदा दे दे, एकदम सही बोलेंगे। तो हमारा मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी जलोढ़ मृदा कहिए, मिट्टी कहिए या कछारी मिट्टी कहिए। ये जो है हमारा कैसा है, जो बह कर आता है, जो नदियों द्वारा आता है, गंगा द्वारा आता है, तो इसी को कहते हैं। तो हमारे बिहार में है जिसे आच्छादित, जो कि लाया गया हो, ये मिट्टियां आपको मिलेगी। गंगा है ना। 13वां प्रश्न आपके सामने। 13वां प्रश्न है कि जुलाई की बात करते हैं। जुलाई 2018 की बात करते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है, देख रहे हैं। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बंद था? तो जुलाई में अगर आप जाइएगा, 2018 की हम बात करेंगे। चलिए, एआई का जमाना है तो 2018 में हम लोग चलते हैं। तो 2018 तक जाइएगा तो पटना जिला बिहार के पास चाहिए। तो कितना राज्य उस समय सम्मिलित था अभी के मुताबिक? तो हम बताएंगे भाई 9। कितने बताएंगे? 9। अब 9 हैं तो अभी भी 9 ही होंगे, ऐसा थोड़ी कि बदल गया। क्या बोलते हैं? तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा जहानाबाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जहानाबाद जुड़ा हुआ है। अरवल का नाम सुने होंगे, जहानाबाद कहीं पड़ोसी है। भोजपुर का नाम सुने होंगे, सारण का नाम सुने होंगे, वैशाली का नाम सुने होंगे, शेखपुरा का नाम सुने होंगे, समस्तीपुर का नाम सुने होंगे, लखीसराय का, अब बेगूसराय का तो नाम सुने ही होंगे, बेगूसराय का फिल्म भी बन चुका है। बेगूसराय जिला से सीमाबंद है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना बिहार राज्य का सर्वाधिक बड़ा जिला है, ये हम जानते हैं, और राजधानी भी है हमारा, है ना। हम जानते हैं बिहार का राजधानी पटना। तो अगर आपसे पूछे कि पटना जिला जो आप देख रहे हैं, पटना जिला के कितनी सीमा है पटना के आसपास? तो 9 जिला हैं भाई। कौन कौन? तो हम बोलेंगे जहानाबाद पहला, अरवल दूसरा, भोजपुर तीसरा, सारण चौथा, वैशाली 5वां जिला है, शेखपुरा हमारा बताइए छठा, समस्तीपुर 7वां, 8वां लखीसराय और 9वां बेगूसराय जिला। ये सब जिला हैं। याद हुए कि नहीं हुए?
चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता मतलब और करेंगे लेकिन और नहीं, तो पूर्णिया नहीं करेगा भाई, किशनगंज करेगा, मधुबनी कर सकता है, सीतामढ़ी करेगा, लेकिन पूर्णिया नहीं करेगा। अब पूर्णिया नहीं करेगा ये तो बात है। तो आगे तो सबसे पहले याद रखना होगा आपको कि बिहार से हमारे जो बिहार का जितने जिले हैं वो नेपाल से कितने टच करते हैं, तो 7 करते हैं। 7 करते हैं तो कौन-कौन करते हैं ये याद रहेगा तभी तो छट पाइएगा। तो हाँ भाई, ये तो ज़रूरी है। तो बिहार के कुल जिला की बात करें तो 7 जिले जो हैं हमारे नेपाल पड़ोसी देश नेपाल से टच करते हैं, ठीक है? और अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सीमा साझा करते हैं तो कौन-कौन है 7? तो हम बताएँगे भाई पश्चिम चंपारण गए हैं? नहीं गए तो जाइए। पश्चिम चंपारण टच करता है नेपाल से। नेपाल जाना है तो पश्चिम चंपारण जाइएगा, मिल जाएगा। पूर्वी चंपारण भी जाइएगा तो नेपाल आपको मिल जाएगा। सीतामढ़ी तो भाई है ही है, सीतामढ़ी जाइएगा तभी तो जाइएगा जनकपुरी, तब जाइएगा नेपाल, तब जाइएगा सीता जी के घर, है ना? फिर चले जाइए मधुबनी चले जाइए, मधुबनी से भी आप नेपाल जा सकते हैं, सुपौल से भी नेपाल जा सकते हैं आप, अररिया से भी नेपाल जा सकते हैं और किशनगंज से भी आप जा सकते हैं नेपाल। मतलब बिहार के 7 जिलों से अगर जाइएगा ना, 7 जिला में कहीं भी जाइए, पश्चिम चंपारण चले जाइए, पूर्वी चंपारण चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए या मधुबनी चले जाइए या सुपौल चले जाइए, अररिया चले जाइए, किशनगंज। ये 7 जिला आपको कहाँ पहुँचाएगा? पड़ोसी देश नेपाल पहुँचा सकता है, इस माध्यम से आप जा सकते हैं। लेकिन और भी बातें करी तो हमको सीमा तो साझा समझ में आ गया और पूर्णिया जो है पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाइए, पूर्व उत्तर बिहार में जाइएगा ना तो आपको मिलेगा पूर्णिया। तो आपको तो दूर-दूर तक नहीं मिलेगा, आपको नेपाल पड़ोसी पूर्णिया से। तो ये तो छट गया। यह जो है नेपाल के साथ साझा नहीं करेगा, ये हम भी जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हो सकता है पूछते कौन-कौन साझा करता है तो बोलेंगे 7 कौन-कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज ये सब जो है साझा करते हैं। क्लियर हो गया। और भी बातें करें 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जहां तक होगा संभवतः हम खत्म करेंगे। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? सबसे पूर्वी में। तो सबसे पूर्वी में अगर देखा जाए तो कटिहार हमारा सबसे पूर्वी भाग में है। कटिहार जो है सबसे पूर्वी है। ये पूर्वोत्तर में था पूर्णिया, अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है? अब चलिए हम जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन है? कटिहार है। सबसे पूर्वी भाग में पूछे तो कटिहार। बिहार राज्य के उत्तर में अगर पूछे तो नेपाल, दक्षिण में पूछे झारखंड, ये हम पढ़े थे। पूरब में पूछते तो पश्चिम बंगाल। देखिए पूर्वी में स्थित कटिहार है। अब कटिहार की जगह पश्चिम बंगाल भी रहता तो सही लगाते। अब पश्चिम में अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश, सिर्फ पश्चिम में पूछता तो उत्तर प्रदेश, ठीक है? पश्चिम में पूछता तो उत्तर प्रदेश। अब बिहार राज्य के कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, जिसमें 17 जिले दक्षिण बिहार में स्थित है। तो 17 दक्षिण बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न है बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर डी पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं करेंगे बिहार के भौतिक विभागों के हिसाब से। छोटा नागपुर को सम्मिलित कर सकते हैं, उत्तरी गंगा मैदान को कर सकते हैं। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं क्या है ना? तो व्याख्या के हिसाब से अगर चलें तो देखिए बिहार के भौतिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसे जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसे? बिहार को। कितने भागों में? 3 भागों में। किस रूप में? भौतिक रूप से और संरचनात्मक रूप से, क्रिएटिव रूप से किया गया है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र जिसे हम छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तरी गंगा मैदान जो कि उत्तरी और दक्षिणी गंगा मैदान का भाग है। बिहार के दक्षिणी मैदान को अगर देखा जाए, बिहार के दक्षिणी भाग को दिखाएं या दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अगर बात करें, और पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्वी में बांका तक फैला हुआ है। मतलब पूरब में बांका तक फैला हुआ है, पूर्वी क्षेत्र जो बांका है उस तक फैला हुआ है। तो ये 3 भाग में बांटा हुआ है, भौतिक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो दक्षिणी पठार में छोटा नागपुर पठार यदि एग्जाम्पल में है। उत्तरी गंगा मैदान में उत्तर एवं दक्षिणी गंगा मैदान क्षेत्र को कहा गया है।
और बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र भी सम्मिलित है और पश्चिम में अगर जाइएगा तो कैमूर से लेके आप चले जाइए पूर्वी बांका तक, यहाँ तक फैला हुआ है, 3 रूप में बाँटा हुआ है। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां देखिए सब एग्ज़ाम बिहार से ही आया हुआ है ये बीपीएससी में, तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो देख के जाइएगा। 7वां प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है, हम जानना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? नेपाल से जुड़ती है। ये बात तो मानते हैं? मानते हैं। अगर मान लीजिए व्याख्या के हिसाब से अगर बात करें तो बिहार राज्य की सीमा एकमात्र नेपाल देश के साथ जुड़ी हुई है। तो बिहार राज्य की सीमा एकमात्र किससे जुड़ी है? नेपाल देश से जुड़ी है, हम जानते हैं। नेपाल देश से बिहार की कुल सीमा जो है, मतलब कुल सीमा कहिए या सबसे अधिक, अगर कुल सीमा तो हम 7 जानते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। 7 जानते हैं कि बिहार का जो जितने भी जो जिला हैं बिहार का, अगर नेपाल से पूछे तो 7 हम जानते हैं। पूर्वी चंपारण आप जानते हैं, सीतामढ़ी जानते हैं, ये सब जानवे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सीमा पूछ रहा है, तो सीमा सबसे अधिक जो है 726 किमी लगती है। अगर नेपाल से अगर बिहार की कुल सीमा अगर फैला हुआ है तो 726 किमी लगती है। ये बात मान के चलिएगा, कितना? 726 किमी। नेपाल देश से भारत के 5 राज्य जो है सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। मतलब भारत का जो राज्य है 5 वो आपको मिलते हैं, जिसमें से आपका बिहार तो हम पढ़ रहे हैं, बिहार तो हम जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश भी सीमा बनाता है नेपाल से, पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है नेपाल से, बिहार तो बनाता ही है, हम पढ़ ही रहे हैं। सिक्किम भी बनाता है नेपाल से और उत्तराखंड भी बनाता है। तो अगर आपसे पूछे जिला, बिहार का जिला पूछे तो 7 बताना है। अगर पूछे भारत का राज्य पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना बनाता है नेपाल से, तो हमको बता देना है 5। ठीक है, कौन-कौन? तो उत्तर प्रदेश बनाता ही है नेपाल से, पश्चिम बंगाल बनाता है, बिहार तो बनाता है, सिक्किम और उत्तराखंड भी बनाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे, आपसे और पूछे क्या? सुन लीजिए। गड़बड़ है। हाँ, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक दृष्टि से आप अगर बिहार का क्रम पूछे तो हम बताएंगे 12वां है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो 12वां, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा अभी चल रहा है आपके हिसाब से, इस बुक के हिसाब से, खान सर के बुक के हिसाब से। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान जो है 12वां है। बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। और केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख को भी जोड़ा जाए तो 13वां स्थान है। अगर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ें, लद्दाख को, तो 13वां स्थान आपको आ जाएगा, फिर 13वां स्थान आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो गोवा है, ये हम जानते हैं। बिहार में सबसे बड़ा जिला अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिमी चंपारण है, ये हम जानते हैं, जो कि हमारा नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ये करता है कि नहीं, कमेंट कीजिए, जस्ट पढ़ते आ रहे हैं। 19वां प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो हम जानते हैं पश्चिम बंगाल को दिया गया था बिहार से कुछ इलाके, जो कि 22 मार्च 1912 में जो अलग हुआ था बंगाल से, लेकिन बाद में फिर ले लिया था, भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया था। 1956 के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर। तो कौन सा हिस्सा चला गया था? तो पूर्वी जो पूर्णिया है और मानभूमि, ये 2 जो है आपका चला गया था। पूरा पूर्णिया नहीं गया है, पूर्णिया का कुछ हिस्सा गया है, मानभूमि वहां पे है, वो चला गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार राज्य के 3 जिले पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़े हुए हैं। तो आगे तो सीमा साझा हो गया कि नहीं? पूर्णिया तो सीमा साझा करेगा कि नहीं, क्योंकि उसी का हिस्सा कुछ गया हुआ है, तो साझा कर लिया। तो 3 राज्य। तो आपसे पूछेगा बिहार जो है, बिहार का कितने जिले जो हैं पश्चिम बंगाल से सीमा जोड़ते हैं या आप जा सकते हैं? तो 3 राज्य से जा सकते हैं। किशनगंज पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, पूर्णिया जोड़ता है और कटिहार, ये तीनों होगा। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 ही जिले ऐसे हैं बिहार के जो कि पश्चिम बंगाल से साझा करता है। अब देखिए बिहार का पूर्णिया एवं मानभूम के कुछ इलाके जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया है। किसको दिया गया है? वेस्ट बंगाल को दे दिया गया है, याद रखिएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और भी बातें करें तो 20वां प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं?
तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो हम बताएंगे 37 जिले रह गए हैं, 37 जिले रह गए हैं। ये तो बात मानते हैं। और भी जानकारी लें तो सुन लीजिए। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो कि बिहार राज्य से तोड़कर अलग हुआ था। इसके निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 37 रह गई थी। ठीक है, अब लेकिन कितने हैं? 38। 38 हमारा अरवल का नाम सुने हैं? अरवल भी बना है, पहले अरवल नहीं था। चलिए और भी बताएंगे। 38वां याद रखिएगा, जिले हो गए हैं, 37 पहले थे जैसे झारखंड हुआ। अब बात करते हैं 21 सवाल। बिहार का कौन सा शहर जो है झारखंड राज्य की राजधानी है? तो बिहार का कौन सा शहर जो है झारखंड राज्य की राजधानी है? तो हम बताएंगे रांची। तो बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? तो झारखंड का तो वो है रांची। तो झारखंड की राजधानी कौन सा है? रांची, ये हम जानते हैं। पहले सब एक ही साथ था ना। बिहार का शहर जो है बिहार में ही था, तो इसलिए बोला जाता है बिहार का शहर रांची। अब झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची झारखंड के निर्माण से पहले बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। समझ में आया? जो अब ये रांची पढ़ रहे हैं ना, ये बिहार का ही था। अब बिहार का ये ग्रीष्मकालीन राजधानी था, लेकिन अब बन गया है झारखंड का। अब झारखंड राज्य का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। हमेशा याद रखिएगा। आपसे 22वां प्रश्न पूछेगा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 45.85% था। ऑप्शन नंबर बी। अब ये था, ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा हम इसे फास्ट करते चलेंगे कि पुराना बिहार जो है 45 दशमलव मतलब 45.85% हिस्सा लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में हुआ था। भारत की जनगणना के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? तो हम बताएंगे 79716 बता देंगे। जैसे पूरा बिहार का कितना था? तो 94163 था, है ना? मतलब 94,163। इसमें 79,716 वर्ग किमी में फैला हुआ है झारखंड का क्षेत्रफल। और वही अलग होने के बाद बिहार का कुल क्षेत्रफल अब कितना किमी है? तो 94,163 वर्ग किमी है। ठीक है, तो मतलब देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो आप 7916 बता दीजिएगा, और बिहार का कुल क्षेत्रफल 9416 वर्ग किमी बता दीजिएगा, जो कि दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न है, बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमको बता देना है, पटना बता देना है, ये हम जानते हैं। अब बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से तो पटना है, एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो बिहार का तो पश्चिम चंपारण, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो पटना जिला, याद रखिएगा। और जनसंख्या में बिहार सबसे छोटा जिला अगर पूछे जनसंख्या में तो शेखपुरा बता दिया। शेखपुरा पर फिल्म भी बना था, है ना? याद रखिएगा, सबसे छोटा जिला है। और क्षेत्रफल के में अगर बिहार का सबसे छोटा जिला अगर पूछे, देखिए जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे छोटा जिला पूछे तो शेखपुरा बता दिएगा जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला पूछे तो शिवहर बता देना है। तो आप याद रखिएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर पूछे तो पटना, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो पश्चिम चंपारण, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे बिहार का शेखपुरा, और सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, तो शिवहर आ जाएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला। और शेखपुरा आ जाएगा, सिख मतलब पी का जनसंख्या कम करते हैं, मतलब लड़कों का जनसंख्या या पुरुषों का जनसंख्या कम है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है हमारा बिहार का सबसे छोटा शेखपुरा। शेख और शिवहर, यही दो कंफ्यूजन होता है। 24 सवाल, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? बताइए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके बन सकता है। समझ गए? अब ये बात तो सवाल है कि औपचारिक रूप से तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्नकाल में बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके बिहार राज्य को अलग कर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है।
बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। तो संसद ही कर सकता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर लीजिएगा। समझ गए? जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना हुआ ना, कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तेलंगाना हुआ, तो उस तरह हो सकता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 में बिहार राज्य से उड़ीसा अलग हो गया। तो अलग हो ही रहा था, ऐसा थोड़ी था। अब 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ? बिहार राज्य झारखंड बन गया। बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड बन गया। तो अलग तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी था कितना बड़ा था, छोटा हो रहा है। तो ये संवैधानिक औपचारिकता रूप से कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने मतलब बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है। तो देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाली अगर भारत की अगर बात करें राज्यों की संख्या अगर पूछे, तो बताएंगे 4 है। राज्य की बात करेगा 4, क्योंकि देखिए एक तो सीमा बनाता है देश, जो कि नेपाल देश बोलते हैं, तो ये तो हटा दीजिए। तो अब 4 बचा, तो जिसमें से हम झारखंड को जानते ही हैं, ठीक है, बंगाल को जानते ही हैं, और हम उत्तर प्रदेश को जानते ही हैं। तो और बताइए, बताइए। अरे भाई, चौथा हमारा जो है वो नेपाल है। है ना? मतलब सवाल क्या पूछा, देखिए कन्फ्यूजन करता क्या है कि पूछा बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या। सबसे पहले टॉपिक ये सवाल था मेरा, अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो भारत का जो राज्य बिहार है, बिहार की सीमा से जुड़ने वाले भारत के 3 राज्य ही हैं और एक पड़ोसी देश है, जो कि इसमें इमेज हमारा कटा हुआ है, याद रखिएगा। मतलब एक पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है। तो 4 हुए कि नहीं? सीमा पूछ रहा है, कितने राज्य नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? राज्य पूछता तो भारत के राज्यों की संख्या पूछेगा तो 3 बताना है। और अगर ऐसे पूछे तो जैसे देखिए, देश नेपाल है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल, आगे तो ये हटा दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। दक्षिण में झारखंड आपका हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए। तो 3 राज्य इंपॉर्टेंट है, बिहार की सीमा बनाता है। और कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे याद रखिए, टोटल पूछेगा, राज्यों की संख्या पूछे तो 3 लगाना है। देखिए यहाँ पे सवाल को थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाली भारत की राज्यों की संख्या अगर पूछे तो ऑप्शन के हिसाब से 3 लगाइएगा, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं तो आपको 4 लगा देना। और यही सवाल आपको आया था, बहुत लोग क्या कहते कि आंसर था ही नहीं, आंसर नहीं था। तो इसमें अगर 5वां ऑप्शन होता है 1 से अधिक, तो अधिक में लगाते, नहीं तो 1 से अधिक लगाते ही नहीं, इनमें से कोई नहीं लगाते, क्योंकि 3 ही था राज्य की संख्या। लेकिन यहाँ पे टोटल के हिसाब से आपको आंसर लगाना होगा, तो आपको आंसर ए लगाना होगा, 4 ही लगाना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। कभी-कभी ऐसा करता है, छपाई हो जाता है, बीपीएससी में बहुत ऐसे गलतियाँ निकली है, और टीचर वाले में तो जल्दी हो गया था छपाई में। आगे बात करते हैं, 26वां प्रश्न है, बिहार में जो है पागलखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में भी पागलखाना है, बताइए। तो ये है रांची में। अब रांची में, तो रांची अब चला गया झारखंड में, सही बताएँ तो। अब बिहार में है, ये सवाल बनते रहता है, लेकिन बिहार का अब नहीं है ये। बिहार में ही पागलखाना रांची में बनाया गया है, तो रांची में अब नहीं, झारखंड में बनाया गया है, लेकिन सवाल अभी भी है करंट में, इसलिए बिहार के हिसाब से अभी जोड़ा गया है। अब यह जो है रांची झारखंड की राजधानी हो गई है, ये बात तो सत्य हो गया है। बिहार राज्य झारखंड से कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ये इतना बार है ना कि आपको याद ही हो जाएगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हैं? यही इजी क्वेश्चन आया है, और इसी को आप लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं है सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कहाँ से नहीं आएगा? एनसीईआरटी जितना मैं पढ़ाया हूँ ना, सबसे आता तो है, सभी से तो आ रहा है। बिहार का एनसीईआरटी से मैं पढ़ाया हूँ, उससे आ रहा है। तो बताइए, आप बोलते हैं सर नहीं, ये सब सवाल नहीं पूछता, तो कहाँ से आ रहा है बीपीएससी का? बात यहाँ है कि ध्यान से हट जाता है तो लगता है कि ये सवाल नहीं पढ़े हैं। बात है कि सब सवाल एनसीईआरटी से ही सरकार बनाती है, सेंट्रल जितने भी एग्जाम होते हैं, या आपका स्टेट बाय। तो ये ध्यान रखना होगा, आप उस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये सब क्वेश्चन नहीं आता, आता है यही सब है। बस थोड़ा-सा ध्यान की आवश्यकता होती है। चलिए, ज्ञान दे दिए, लेना है लीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, ठीक है? चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में बढ़ते पागलों की संख्या को देखते हुए रांची में एक पागलखाना की स्थापना की गई थी। मतलब प्रसिद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटिश सेना में बढ़ रहे थे पागल, ठीक है? ब्रिटिश सेना जो भी थे वो पागल हो रहे थे, तो पागलों के कारण उनके लिए बनाया गया था पागलखाना। 27वां प्रश्न की बात करें, 27वां प्रश्न है पटना का स्थानीय समय। तो स्थानीय समय क्या है बताइए?
पटना का स्थानीय समय है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से अलग है। तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसकी बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। पटना का अस्थायी रूप से देखा जाए, स्थानीय समय देखा जाए तो भारतीय मानक समय से अलग है। भारतीय मानक समय को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जिसे IST बोलते हैं शॉर्ट में। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारतीय मानक समय जो है IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से गुजरता है। और याद रखिएगा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के माध्यम से देखा जा रहा है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो ये भारतीय मानक समय जो हमारा है बिहार से तो नहीं गुजर रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग है हमारा स्थानीय पटना जो है, याद रखिएगा। और अलग ही पूछ रहा था, तो उत्तर प्रदेश हो गया जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर आप पूछे 28 सवाल आपसे पूछे कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। अब देखिए बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। अब हम कछारी पढ़े थे, कछारी जिसे हम जड़ों मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब तराई प्रदेश है, तो तराई प्रदेश जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर आपको मिलेगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मिलता है, पहाड़ी एरिया है, देख ही रहे हैं वो सब। अब नदियों की अफवाह प्रणाली जो है बाढ़, वर्षा और मिट्टी के चरित्र में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए बाढ़ के हिसाब से अफवाह प्रणाली जो कि बहा कहलाता है, बाढ़ के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से, मिट्टी के उसके रूप के हिसाब से, चरित्र के रूप से बनाया गया है। तो 3 भाग में बांटा गया है, तराई, भांगर और खादर के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसके डिटेल की बात करते हैं और बहुत अच्छे से फन करते हैं, समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे तराई के बारे में बात करते हैं। 3 मिट्टी है तराई क्षेत्र। यह जो है सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग जो है 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। निक्षेप मतलब कंकड़ बालू का निक्षेप से बहकर आने वाला चीज है तराई क्षेत्र में। तो जिसमें तराई क्षेत्र का मतलब जहां पे कंकड़ और बालू दोनों मिलेंगे, 10 किलोमीटर चौड़ा में ये फैला हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी में जाएगा तो इसलिए बिहार का जो क्षेत्र है और नेपाल का क्षेत्र का जो देख रहे हैं आप, इसके दक्षिण में जो है तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। तो आप इसे तराई को दलदली क्षेत्र के रूप में हम कह सकते हैं, जो कि भारत नेपाल सीमा का समानांतर क्षेत्र बताया गया है तराई क्षेत्र को। क्लियर हो गया? और भी बात करें भांगर क्षेत्र। भांगर क्षेत्र जो है यह पुराना जड़ोल क्षेत्र है। बहुत ही जड़ोल का 2 नाम है, खादर और भांगर। तो भांगर पुराना है, ठीक है, बांगर जिसे बोलते हैं बांगर, है ना, तो भांगर बोलिए। भांगर क्षेत्र जो है पुराना जड़ोल क्षेत्र है, भांगर ही कहा जाता है, खादर भांगर। समानता जो है ये आप आसपास के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है ये, 7 से 8 मीटर आपको क्षेत्र मिल जाएगा। अब देखिए ये खादर आ गया। खादर भी जड़ोल का ही हिस्सा है, आप जानते हैं, जो कि नया आप बोल सकते हैं इसे। तो इसका विस्तार जो है गंडक से लेके कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में ये फैला हुआ है। तो खादर क्षेत्र जो है आपको ज्यादा मिलेगा। और प्रत्येक वर्ष आने वाली जो बाढ़ है उसके कारण यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। तो बाढ़ आने से ही एक फायदा भी होता है, बाढ़ आने से विनाश भी होता है लेकिन फायदा भी होता है, क्योंकि उपजाऊ बन जाता है ये मिट्टी के कारण, क्योंकि खादर है, जड़ोल को लेके आता है। जड़ोल का मतलब क्या हुआ? कछारी। कछारी मतलब बिहार में है और बहकर आता है, तो खादर का ही है। और इसी बाढ़ के कारण यह क्षेत्र जो है तबाही का कगार पर भी रहता है, तबाही होते रहता है, उपजाऊ भी होते रहता है। तो कारण ये है। 29 सवाल ये है, तबाही तो सिर्फ हम लोग के लिए, जनता के लिए है, लेकिन देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से वो जमीन तो भाई प्राकृतिक का ही, तो वो तो छीनेगा ही। वो छीन रहा है, कम छीनने के बाद भी छोड़ दे रहा है, वो समझिए कम है। तो बाढ़ को हम लोग तो जानबूझ के ये जो क्षेत्र को कब्जाए हुए हैं, एक्चुअली वो क्षेत्र जो प्राकृतिक का, पूरा देश ही, पूरा भारत, पूरा विश्व ही प्राकृतिक का है। तो जब चाहेगा जिधर चाहेगा मुड़ के अपना विनाश करके अपना कर सकता है, उसको नहीं छेड़ सकते, है ना। मानव द्वारा लड़ सकते, प्राकृतिक से लड़िएगा तो और विनाश होगा, ये तय है, भविष्य है, इतिहास गवाह है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताइए। तो बिहार का अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो हम बताएंगे 174,000 वर्ग किमी लगभग है।
174,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अब प्रश्नकाल के समय बिहार का क्षेत्रफल जो है 174,000 वर्ग किमी है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मतलब ये जो आपको इसको काट दीजिए, वर्ग हजार किमी स्क्वायर होगा, याद रखिएगा किमी स्क्वायर बताया जाता है। चलिए, बिहार का वर्तमान स्वरूप अगर देखा जाए, अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं इस बुक के हिसाब से, खान सर के बुक के हिसाब से, तो ये है 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड से पृथक हो गया था, मतलब पृथक कर दिया गया था झारखंड को। और झारखंड का क्षेत्रफल अब जो है कितना है, 716 वर्ग किमी में है। 716 वर्ग किमी में है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए वर्तमान बिहार की अगर बात करें, वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, याद रखिएगा 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है, बिहार का 12वां बड़ा राज्य बना है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए 30वां प्रश्न की बात करें, 30वां प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है, और दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो कथन 1, कथन 2 को पढ़ेंगे। कथन 1 में कहा गया है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा विकसित है। क्या ये बात सत्य है? अब कारण देखते हैं, आर को हम पढ़ते हैं। अब बताइए कि दक्षिणी बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। उपरोक्त में से दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में आपका कौन सा सही लग रहा है? तो देखिए, ए और आर जो है, कथन ए कहिए कथन आर कहिए, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ए का सही स्पष्टीकरण, मतलब आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए ए सही आंसर होगा। सही बात है ऐसा। अब इसकी जानकारी लेते हैं। डिस्कस वाला बहुत कंफ्यूजन करता है ना, पकड़ने का तरीका है, इसका ट्रिक मैं दूंगा आपको, समय आने दीजिए। उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार सर्वाधिक विकसित है, समझ गए? मतलब उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार जो है सर्वाधिक आपको विकसित दिखेगा। उत्तरी बिहार का अधिकतर भाग जो है कोसी नदी के बेसिन का क्षेत्र है, एकदम सही है, इसके कारण ही दोनों सही है। तो उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार सर्वाधिक विकसित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उत्तरी बिहार का अधिकतर भाग जो है कोसी नदी के बेसिन का क्षेत्र है। तो नॉर्मल बात है, कोसी जाने मुड़ेगा, विनाश करता ही है। यह क्षेत्र अक्सर बाढ़ से ग्रसित होता है, इसलिए बेचारा उत्तरी बिहार विकसित नहीं होता है, दक्षिण बिहार हो जाता है। तो उत्तरी बिहार की सर्वाधिक सड़क जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो यातायात तो हमेशा बाधित रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, है ना? चलिए 31वां प्रश्न की बात करते हैं। तो बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो किस बीच में हमारा जो है बिहार स्थित है, कौन से देशांतर पर? अब देखिए, लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो हम जानते हैं और पढ़ेंगे भी। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। लगभग 84 डिग्री से लेके 88 डिग्री पूर्व में है, मतलब 88 डिग्री पूर्व में है। 84 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक होता है। देशांतर पूछ रहा है तो देशांतर पूर्व में होगा। अगर आपका अक्षांश पूछता है तो हम उत्तरी अक्षांश बताते हैं। तो बिहार जो हमारा स्थित है ये पूर्वी देशांतर में अवस्थित है और 84 डिग्री से लेकर 88 मतलब 88 डिग्री पूर्व तक विकसित है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा ज्यादा जानकारी नहीं है। बिहार का अगर बात करें 24 डिग्री याद रखिएगा 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में विकसित है। समझ गए? तो उत्तरी अक्षांश में अगर हम पूछें तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक हम टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए 83 डिग्री से लेके 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री मतलब 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है हमारा बिहार। तो अब याद तो ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे हो जाएगा 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बिहार का हमारा फैलाव है उत्तरी अक्षांश में, और 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये बात हमको याद रखना होगा। चलिए 32वां प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं
में कौन सी जो है बिहार से होकर गुजरती है? तो कौन सी होकर बिहार से गुजरती है बता सकते हैं? हम जानना चाहते हैं आपके मुख से। तो हम बताएँगे कि 86 डिग्री होता है। 86 डिग्री जो हमारा बिहार से है। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। अभी 86 ईस्ट बताएँगे। तो 86 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्व। तो 86 डिग्री ईस्ट देशांतर बिहार राज्य से होकर गुजरती है। तो 86 डिग्री गुजरती है, वही बिहार राज्य से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा बिहार से कौन सा गुजरता है? 86 डिग्री ईस्ट गुजरता है। ये ध्यान रखिए, इसलिए भारत मानक समय से दूर रहता है। IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अलग है थोड़ा सा, वो भी पटना। जैसे कौन कौन गुजरता है? हम 82.5 डिग्री ईस्ट तो हम पढ़े थे 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 82.5 डिग्री गुजरते हैं। अब बिहार हमारा 86 डिग्री ईस्ट से गुजरता है। ठीक है। 33वां प्रश्न आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भूभाग जो है आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बता दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मिथिला मैदान जो है सीमा साझा नहीं करता है। अब ये बात है तो चलिए जानते हैं। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बिहार के तिरहुत, याद रखिए तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोशी, पूर्णिया और भागलपुर प्रखंड भाग है। मतलब मिथिला जो है वर्तमान का एक क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बिहार के तिरहुत चले जाइए, दरभंगा को लाइए, मुंगेर को लाइए, कोशी को लाइए, पूर्णिया को लाइए और भागलपुर को, ये सारे प्रखंड भाग इसमें सम्मिलित हैं। कहाँ? मिथिला में। वर्तमान नेपाल में जो है जनकपुरी को रामायण में जो है प्राचीन मिथिला शहर स्थान बताया गया है। सही बात है, मिथिला बताया ही जाएगा नेपाल में, जनकपुरी जो जगह है, क्योंकि सीता जी का भाई स्थान है भाई जनकपुरी। चलिए 34 सवाल आ गए कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो मिलाया भी गया था, याद रखिएगा। तो 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1733 में। 1733 में कैसे? तो सुन लीजिए। सुजाउद्दीन मोहम्मद खां के शासनकाल में 1733 में, मतलब 1733 में बिहार प्रांत का विलय हुआ था बंगाल प्रांत के अंतर्गत। पहले विलय होते थे, फिर हटते थे, विलय होते थे। और अब और कर दें, आगे चलें। अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। अलवर्दी खां को क्या बनाया गया था? बिहार का सूबेदार बनाया गया था। 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर आ जाइए, 1911 आ जाइए, को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा की थी। बिहार और निर्माण की घोषणा किया था जॉर्ज पंचम ने, याद रखिए। दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। और वही 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार और उड़ीसा नवीन प्रांत थे। उसमें बिहार उड़ीसा एक साथ थे, बाद में फिर जाके उड़ीसा अलग हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 35वां प्रश्न है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो अभिन्न अंग 2000 ही तक था, ठीक है। मतलब 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया, मतलब 1999 तक ही था ना जी। 2000 भी नहीं मानिए, 1999 ही मानिए, समझ गए। तो 1999 में झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, जुड़ा हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। यह जो है भारत का 28वां राज्य बन गया था, याद रखिएगा। एक बात जान लीजिए, 29वां बना है तेलंगाना। अब ऐसे 28 हैं, 28 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। देखिए कट के बना कब था? तो 29वां बना था तेलंगाना, 28वां हमारा झारखंड। 38वां प्रश्न की बात करें, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक क्षेत्र कहिए या भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो हम बताएंगे दक्षिण का पहाड़ी भाग है। किसका है? दक्षिण का पहाड़ी भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसकी बात करते हैं तो सुनिए। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। यह छोटा नागपुर पठार के विस्तार में आता है। इस क्षेत्र में पहाड़ियां जो पठार है और मतलब पहाड़ियां हो गया, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए। इस क्षेत्र में पहाड़ियां, पठार और उबड़ खाबड़ इलाके पाए जाते हैं। तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। यह छोटा नागपुर पठार का
विस्तार में आता है, ये समझ जाइए। इसमें पहाड़ भी मिलेगा आपको, पठार भी मिलेगा, ऊबड़-खाबड़ इलाका भी मिलेगा। अब सेकंड चैप्टर हम चलेंगे बिहार की जलवायु। अब बिहार की जलवायु से सम्मिलित करते-करते हम चलेंगे बिहार की मिट्टी। इसी तरह हम पूरा चलेंगे बिहार का वन्यजीव अभयारण्य तक पढ़ेंगे। यहाँ तक यहाँ की उपजाऊ मिट्टी पढ़ेंगे, उपजाऊ फसल पढ़ेंगे और सबसे जीआई टैग फसल क्या मिला है, अभी तक में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ बिहार का क्वेश्चन। ठीक है? तो तैयार हो जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं। इस सारे का प्लेलिस्ट मैं बना दूँगा, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बना दूँगा, देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक बिहार की जलवायु पे।